सट्टा खिलाने वाला मोनू अजमेरा पकड़ाया, कोतवाली पुलिस ने सीज किया अकाउंट। सेंट जोसेफ स्कूल में अभिभावक का हंगामा, स्कूल प्रबंधन पर लगाए तानाशाही के आरोप। लापरवाह संकुल प्राचार्यों को डीईओ की फटकार, डाइट में हुई बैठक। दस गटर लॉन्च, 2 महीने में तैयार होगा गहरा नाले का पुल। एनएचएआई के अधिकारियों ने किया कार्य का निरीक्षण। और सांसद नकुल नाथ ने लिखा सीएम को पत्र, हर्रई और अमरवाड़ा क्षेत्र का मुद्दा उठाया। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोतवाली पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले मोनू अजमेरा पर बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने सट्टा खिलाने के आरोप में उसके अकाउंट को सीज भी कर दिया है, जिसमें 40,000 रुपए बताए जा रहे हैं। कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत ने बताया कि 22 अप्रैल को पुलिस ने रानी कोठी के पास रहने वाले रामेश्वर पिता बारेलाल साहू को सट्टा पट्टी लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी द्वारा मोनू अजमेरा का नाम लिया गया था, जिसके कहने पर आरोपी द्वारा सट्टा पट्टी लिखने की बात कही गई थी। इस मामले में पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले आरोपी मोनू अजमेरा पर भी सट्टा एक्ट के तहत कार्यवाही की है। सेंट जोसेफ स्कूल में शनिवार की दोपहर को एक अभिभावक द्वारा स्कूल में जमकर हंगामा किया गया। अभिभावक का आरोप था कि उनके बेटे को जबरन स्कूल में बैठा कर रखा गया था, जिसकी गाड़ी की डिक्की से स्कूल के स्टाफ ने मोबाइल निकाल कर जब्त कर लिया था। इस बात को लेकर उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर तानाशाही के आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर वायरल हुई, मौके पर पुलिस और शिक्षा विभाग की टीम भी पहुंच गई, लेकिन परिजन स्कूल प्रबंधन पर ही एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर अड़े रहे। 2 से 3 घंटे के भारी ड्रामे के बाद विवाद शांत हुआ। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े के निर्देश पर स्कूल पहुंचे शिक्षा विभाग के जांच दल अधिकारी एपीसी गिरीश शर्मा और अब्दुल हक के द्वारा इस मामले में अभिभावक और स्कूल पक्ष दोनों से लिखित में आवेदन लेकर मामले को जांच में लिया गया है। वहीं जांच अधिकारियों ने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के निर्देश प्रबंधन को दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दूरभाष पर सूचना मिली थी। सेंट जोसेफ स्कूल में किसी बच्चे के साथ यहाँ पे कुछ घटनाक्रम हुआ है। उस संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देश पे हम लोग उपस्थित हुए और यहाँ पे अभी सभी लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जो भी वस्तुस्थिति होगी वो सामने लाने की कोशिश करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े के द्वारा शनिवार को डाइट में संकुल प्राचार्यों की बैठक ली गई, जिसमें विभागीय कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। इस मौके पर लापरवाही करने वाले प्राचार्यों को भी जिला शिक्षा अधिकारी ने जमकर फटकार लगाई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शासन द्वारा दिसंबर माह में मोबाइल अपडेशन करने के निर्देश जारी किए गए थे। शिक्षा विभाग द्वारा सभी संकुल प्राचार्यों को इस संबंध में जानकारी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कई प्राचार्यों के द्वारा 4 महीने बीतने के बाद भी कार्य में लेट लतीफी की गई है, जिसके चलते डीईओ ने लापरवाही करने वाले प्राचार्यों को स्पष्ट लहजे में अपनी कार्य प्रणाली सुधारने के निर्देश दिए। यदि आपको छुट्टियों में अच्छे से काम या पीसफुल रहना है, ये सब काम 30 अप्रैल के पहले आप करा लें और अगली जो बैठक में बुधवार को करूँगा उसमें एक चीज़ की समीक्षा, अभी तो मैं जानकारी ले रहा हूँ, उसमें एक विद्यालय हो सकता है मुझे समीक्षा के लिए 2 दिन लगे, मैं 2 दिन लगाऊंगा और एक प्राचार्य को बुला के और उसकी समीक्षा यहाँ करूंगा 100%। छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग पर सौसर के पास गहरा नाले का पुल लगभग 6 से 7 साल के लंबे इंतजार के बाद अब पुनः निर्माण हो रहा है। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विपिन मंगेला के निर्देश पर इसका कार्य जोरों पर चल रहा है। बीते दिन गहरा नाला पुल में 10 गडर भी लॉन्च किए गए थे। गौरतलब है कि गहरा नाला पुल बरसों से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ था, जिसे लेकर क्षेत्र में लगातार आंदोलन भी हुए थे। इस पुल के निर्माण कार्य में संबंधित निर्माणकार एजेंसी सद्भावना कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा लगातार लापरवाही बरती गई थी, जिसके चलते एनएचएआई अधिकारियों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस भी जारी किया था। एनएचएआई अधिकारियों की माने तो गहरा नाले का पुल बरसात के पहले तैयार हो जाएगा। बीते दिन प्रोजेक्ट डायरेक्टर विपिन मंगेला के निर्देश पर डीजी टी रामराव दाड़े और एनएचएआई के इंजीनियर गहरा नाला पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने संबंधित कार्य को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। निदर्शी एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने एमपीपीएससी मेंस में पाई सफलता।
यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। गृह जिले में जिला मुख्यालय सहित ब्लॉक स्तर तक शैक्षणिक संस्थानों का क्या स्वरूप हो, इस विषय को लेकर सांसद नकुल नाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को पत्र प्रेषित कर जिले के आदिवासी बाहुल्य अंचल अमरवाड़ा और हर्रई की महाविद्यालयीन समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया है। अपने पत्र में नकुल नाथ ने उल्लेखित किया है कि उनके संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा के अंतर्गत आने वाली आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र अमरवाड़ा और हर्रई नगर में संचालित शासकीय महाविद्यालय में वर्तमान तक केवल स्नातक तक की पढ़ाई उपलब्ध है, जबकि क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राएं इसके बाद भी स्नातकोत्तर की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन स्नातक के उपरांत इन्हें जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा अथवा नरसिंहपुर जिले में अध्ययन हेतु जाना पड़ता है। उन्होंने प्रदेश सरकार को अमरवाड़ा और हर्रई क्षेत्र में स्नातकोत्तर की कक्षाएं भी शुरू करने का सुझाव दिया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का 24 अप्रैल को अपने अल्प प्रवास पर छिंदवाड़ा आगमन होगा। जिला कांग्रेस कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सुबह 10:45 पर भोपाल से प्रस्थान करेंगे। 11:30 बजे जिला बैतूल मुख्यालय में आगमन होगा, जहां वो कांग्रेस के नेता रामू टेकाम के वैवाहिक कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। इसके बाद 1:15 पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, जहां अल्प प्रवास के बाद वो वापस प्रस्थान करेंगे। नोनिया करबल में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रसिद्ध भागवत प्रवचनकर्ता देवकीनंदन ठाकुर के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जा रही है। कथा के तीसरे दिन भागवत प्रवचनकर्ता द्वारा सुखदेव और राजा परीक्षित कथा का संवाद सुनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। दूध के बहाने विष पान कराकर मैं कृष्ण का वो मार दूं, यही उसका प्रयोजन था। ठाकुर जी ने क्या किया, जो विष लेकर, जहर लेकर भगवान को मारने के लिए पहुंची थी, भगवान का स्वभाव देखिए, और विष पान करने के बाद भी उसे परम गति प्राप्त करा दी। जो मैया यशोदा के लिए गति सोच रखी थी भगवान ने, वो गति पूतना को दे दी। अब बताइए, ऐसे दयालु भगवान से भी ज्यादा दयावान कोई हो सकता है? जुन्नारदेव में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नंदलाल सूद उत्कृष्ट विद्यालय में विकास खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसडीएम मधुवन राव धुर्वे की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार कराने के साथ ही आयुष्मान कार्ड और हेल्थ कार्ड बनवाए। 1 बजे तक 1600 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इसमें सभी विशेषज्ञ एमडी मेडिसिन, जनरल सर्जरी, नेत्र रोग विभाग, नाक कान गला, अस्थि रोग विभाग, महिला चिकित्सक, अपने शिशु रोग विशेषज्ञ, अपने आयुष चिकित्सक, डेंटल हो गए अपने, उसके अलावा अपने आयुष्मान कार्ड हो गए, डिजिटल हेल्थ आईडी, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही हैं। इसके अलावा भी जैसे परिवार कल्याण परामर्श छूट दिए गए हैं। यहाँ पे महिला बाल विकास वालों ने भी अपना काउंटर लगाया है। यहाँ पे सारी जाँचें फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं। यहाँ पर सारी 100-150 के आसपास जाँचें हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। इनका सैंपल कलेक्शन किया जाएगा छिंदवाड़ा, फिर उनकी रिपोर्ट दी जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।